वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है अपनी एरर शीट नंबर 5 जिसमें अगेन हम अपने 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और उनसे सीखेंगे कि हमने जो पिछले क्वेश्चन पे रिवाइज किए थे वो भी इसमें रिपीट हो रहे हैं या नहीं, वो कंसेप्ट हमारे रिपीट हुए हैं या नहीं, या फिर इसमें हम नए कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, हर डुअल एटीट्यूड मिसगाइड्स एवरीवन। डुअल एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड, मतलब जो दोगलापन है उसका वो मिसगाइड करता है हर किसी को। मिसगाइड करने का मतलब क्या है? गुमराह करना, यानी कि कभी उसका बिहेवियर कुछ होता है, कभी कुछ होता है एटीट्यूड, तो वो गुमराह करता है दूसरे को। तो हर डुअल एटीट्यूड, सब्जेक्ट क्या है उसका? एटीट्यूड। बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। एटीट्यूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आई है? सिंगुलर। कैसे पता लगा वर्ब सिंगुलर? तो हमने कहा था सिंगुलर वर्ब, वर्ब जब सिंगुलर होती है तो उसमें एस लिखता है, ईएस लिखता है या फिर आईईएस होता है। तो मिस गाइड्स में हमें क्या दिख रहा है? एस। तो ये सिंगुलर वर्ब, ये सब्जेक्ट भी सही है, वर्ब भी सही है, जिसे मिस गाइड करता है एवरीवन। यहाँ हमारे पास एरर क्या है? क्या नो एरर है? ये नहीं, एरर क्या है यहाँ? डू। तो हमने एक अपनी शॉर्ट भी बनाई थी, डिफरेंस हमने याद किया था डुअल एंड एक होता है डुअल। क्लियर? डुअल DUEL का मतलब होता है लड़ाई। क्लियर? और DUAL डुअल का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते थे टू साइडेड या डबल। क्लियर? तो डुअल का मतलब DUEL का मतलब होता है फाइट। बेसिकली किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो फाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? डुअल। जैसे दो लोगों के बीच किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है, हमने कहा चलो लड़ाई कर लेते हैं, जो जीता उसकी मानी जाएगी, तो वो क्या होता है? डुअल। और डुअल क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, तो डुअल का मतलब यहाँ किससे आता है? दो से, दोगलेपन से आ रहा है। तो उसका जो दोगलापन है उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, वो हर किसी को गुमराह करता है। तो यहाँ डुअल EL वाला नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? DUAL। A dual attitude misguides everyone. Clear? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं। My friend is owning an expensive cell phone. My friend जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आ गई है सिंगुलर इज। सब्जेक्ट वर्ब का कोई एरर नहीं है। Is owning an expensive cell phone. Owning का मतलब क्या होता है? देखो ओन जो वर्ड है, ओन का मतलब क्या होता है? पोजेशन, अधिकार शो करना। क्लियर? हैव से भी पोजेशन शो होता है, बिलोंग से भी पोजेशन शो होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या शो करती है? पोजेशन। ठीक है, ओन, हैव, आई हैव अ कार, शी हैज अ कार, बिलोंग, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू हर। सो ये जो वर्ब्स हैं ये क्या शो करती हैं? पोजेशन। तो याद रखिए, जो भी वर्ब्स पोजेशन शो करती है, जो भी वर्ब्स पोजेशन शो करती हैं उनकी कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती, उनकी कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती। पोजेशन शो करने के लिए आप कभी भी वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए वर्ब को कभी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। कंटिन्यूस फॉर्म से क्या है? ING में। तो यहाँ ओनिंग जो है गलत होगा। तो क्या लिखेंगे फिर? माई फ्रेंड इज ओन? नहीं, सिंपल क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ओन्स क्यों लिखा? देखिए ओनिंग तो गलत था, इज ओन भी नहीं लिख सकते, इज ओन नहीं। तो हमने क्या किया? प्रेजेंट शो करना था, तो हमने क्या लिखा? माई फ्रेंड ओन्स। ओन वर्ब है जिसमें ऐसे लगाते हो, सिंगुलर भी बनाया। माई फ्रेंड ओन्स एन एक्सपेंसिव सेल फोन। क्लियर? कि मेरे फ्रेंड के पास एक एक्सपेंसिव सेल फोन है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो फर्स्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट होता है, तो हमने क्या लिखा? ओन्स। सो जो भी वर्ब पोजेशन शो करते हैं उनको कभी हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। क्या ये क्लियर है आप सभी को? बताइए तो क्या ये सही है? आई एम हैविंग अ कार, क्या ये सही होगा? नहीं, आई एम हैविंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? पोजेशन, अधिकार शो कर रहे हैं। अधिकार शो करना है तो वर्ब को कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, क्या लिखेंगे? आई हैव कार, आई हैव कार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है द प्लेयर्स, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ वर्ब का तो कोई मिस्टेक रह ही नहीं गई, वर्ब पहली पास्ट फॉर्म में गिवन है, सिंगल प्लूरल, नो एरर। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन देमसेल्व्स। अब टीम है, टीम में प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो कितने सारे हैं, कितने सारे उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट की है। आपस में की है तो बिटवीन नहीं आएगा, क्या आएगा? अमंग। क्योंकि बिटवीन तो सिर्फ किसके लिए आता है? दो के लिए। ठीक है, और दो से ज्यादा के लिए क्या आता है? अमंग। और आपस में ही की है तो देखिए देमसेल्व्स आ गया प्लूरल, हिमसेल्फ नहीं आया है, हरसेल्फ नहीं आया, देमसेल्व्स। यहाँ पे एक और एरर आ सकता था, अगर यहाँ पे दिया होता देमसेल्फ, द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग देमसेल्फ, तो वो भी रॉन्ग होता, क्योंकि देम का जो रिफ्लेक्सिव है वो प्लूरल क्या बनता है? देमसेल्व्स। देम प्लूरल होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव भी प्लूरल है। ही सिंगुलर होता है। क्लियर?
ही सिंगुलर है तो इसका क्या बनता है, हिमसेल्फ। शी सिंगुलर है तो क्या बनता है, हरसेल्फ। लेकिन देम जो है वो प्लूरल के लिए आता है, दे, देखो दे होता है ना सब्जेक्ट प्लूरल, तो इसका प्लूरल ही रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, देमसेल्व्स। क्लियर। तो ये भी एरर बन सकता था बट वो एरर नहीं है। अभी हमने क्या प्लेयर्स की बात की है जो कि ज्यादा होते हैं टीम में, तो यहाँ पे इसलिए बिटवीन की जगह क्या आया है, अमंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है माय बिजनेस पार्टनर्स प्लूरल सब्जेक्ट थॉट फास्ट दैट ही, कंजंक्शन, माय बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग। मेरे बिजनेस पार्टनर्स ने सोचा, पास्ट की वजह सोचा था कि मैं उनकी जो चीटिंग है वो आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखिए पास्ट चल रहा है तो यहाँ मॉडल वर्ब भी पास्ट वाला आया है जो कि सही है। मॉडल वर्ब के साथ वर्ब हमेशा बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आती है, सही है। देयर चीटिंग, किसकी चीटिंग, पार्टनर्स की, प्लूरल है तो यहाँ देयर भी सही है। यहाँ तक सेंटेंस में कोई डाउट, नो, सब कुछ सही है। माय बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग बट दे विल सून रियलाइज, उनको लगा था कि मैं उनकी चीटिंग एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अब उनको बहुत जल्दी ये रियलाइज होगा। अब हम बट से नया सेंटेंस जोड़ रहा है कंजंक्शन के से, दे विल सून रियलाइज, सून से पता लग रहा है कि अभी ये एक्शन होना है तो यानी कि किस में आएगा, फ्यूचर में। होना है तो किस में आएगा, फ्यूचर में। तो फ्यूचर आ गया, देखो फ्यूचर में क्या आता है, दो मॉडल वर्ब यूज होते हैं, विल और शैल। विल आ गया, अगेन मॉडल वर्ब है तो साथ में बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है, दे विल सून रियलाइज, लेकिन उनको जल्दी ये रियलाइज होगा कि दैट आई एम पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्ट, कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। क्लियर। आधा सेंटेंस आपका पास में है और आधा आपका प्रेजेंट में है। क्लियर। अब हम देखो यहाँ पे दो बातें चल रही है और दोनों को किसने जोड़ा है, कंजंक्शन में। पहला पार्ट क्या था, माय बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग। यहाँ तक पहला सेंटेंस था बिजनेस पार्टनर्स ने सोचा था, उन्होंने चीट किया उसको और उन्होंने तब सोचा था। सेकंड फॉर्म आ गई कि वो उसकी चीटिंग को आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर। देयर चीटिंग और वुड पास्ट वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म भी ये सही है। यहाँ तक हमें सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखा बट उनको जल्द ही ये रियलाइज होगा तो फ्यूचर आ गया, दे विल सून रियलाइज दैट आई एम, मैं तो अभी प्रेजेंट में भी हूँ तो ये प्रेजेंट है, दैट आई एम पावरफुल देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, जितना उन्होंने उस टाइम जब चीटिंग कर रहे थे तब एक्सपेक्ट किया था, सेकंड फॉर्म। लेकिन पावरफुल तो वो आज भी है, तो ये तो प्रेजेंट में ही रहा, उससे ज्यादा पावरफुल है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा है। कंपैरिजन है ना, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए पावरफुल ही क्या लिखेंगे, मोर पावरफुल। क्या लिखेंगे, मोर पावरफुल। My business partners thought that I would simply accept their cheating, but they will soon realize that I am more powerful than what they expected. तो then से पता लगा यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंपैरिजन। और हमने बार बार अब पढ़ा है जब भी कंपैरिजन करें तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री। पावरफुल होने का कंपैरिजन हो रहा था तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी, मोर पावरफुल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई एरर नहीं था, मॉडल वर्ब की कोई मिस्टेक नहीं मिली, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि गिवन है हमें यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद हम बोल रहे हैं उनको जल्द रियलाइज होगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के लिए आ गया विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, कि मैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हूं इसीलिए पावरफुल की जगह क्या आएगा, मोर पावरफुल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है इफ इट रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, अगर बारिश हुई ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा, हमारे लिए मुश्किल टाइम होगा। फ्यूचर है तो देखिए अभी पढ़ा हमने, फ्यूचर के लिए विल शैल आता है तो विल आ गया है और साथ में फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म आ गई है फ्यूचर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए क्या आता है, इफ जो है क्या शो करता है, कंडीशन। इसका मतलब क्या है, अगर। क्लियर। तो याद रखिए कंडीशन में कभी भी विल और शैल का यूज नहीं होता, हमने पहले भी पढ़ा होगा 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में, कंडीशन में कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते हैं। किसी भी कंडीशन में विल और शैल का यूज नहीं करते हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, कि अगर बारिश होती है हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा। तो इफ जो है वो यहाँ कंडीशन लगा रहा है, कंडीशन में हमने अभी पढ़ा विल शैल नहीं आता है, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म। तो रेन फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन देखो इट है ना सब्जेक्ट, इट कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो यहाँ रेन भी नहीं, क्या लिखेंगे, रेन्स। इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ। इफ ने बताया कि कंडीशन लग रही है, इफ ने बताया कि कंडीशन लग रही है, कंडीशन में कभी विल शैल नहीं आता है, फर्स्ट फॉर्म आके इट जो कि सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेगा तो क्या लिखेंगे, रेन्स।
इफ इट रेन्स वी विल हैव अ टफ टाइम। याद रखिए कंडीशन में कभी विल और शैल का यूज नहीं किया जाता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द एरेन्युअस इन्फॉर्मेशन, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए रेन्युअस का मतलब क्या होता है। रेन्युअस वर्ड देखो किससे सिमिलर है, एरर से, इसी से बना है रेन्युअस। एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक, गलती। तो एरेन्युअस का मतलब भी क्या है, गलत। द एरेन्युअस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट कैसा हो गया आपका, सिंगुलर। स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन। स्प्रेड कैसी वर्ब है बताइए, दिखने में क्या लग रही है, प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में क्या आता है, SESAIE, इसलिए प्लूरल है। द एरेन्युअस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड अ स्टेट। ये हमें किस में दी है, फर्स्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि SES नहीं है, प्लूरल लग रही है हमें। तो एरेन्युअस इन्फॉर्मेशन जो है वो रैपिडली फैलती है और उसने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, स्टेट। देखिए स्टेट के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक स्टेट का मतलब क्या होता है, घुमाना। जैसे हम कुछ बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, हम घुमाते हैं ना, उसको स्टेर करना बोलते हैं, प्रोसेस। और एक स्टेट का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। क्लियर? तो यहाँ पे प्रोसेस से तो नहीं है, कुछ पकाने से नहीं है, हम बोले जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैलती है और उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, फैलती है, की थी। पास्ट भी याद है और प्रेजेंट है, नहीं हमें पैरेलल करना है इसको। तो पैरेलल कैसे करेंगे बताइए, पैरेलल कैसे करें। हमने कहा तो फिर हमें ध्यान में, ये तो सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर करो, एस लगाओ। लेकिन अगर आप एस भी लगा दोगे तो ये प्रेजेंट ही रहा और ये पास्ट रहा, सही तो फिर भी नहीं हुआ। तो क्या करें, तो बताइए क्या करें। तो याद रखिए हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस क्या है आपका, नो एरर, नो एरर। क्यों नो एरर है, तो देखिए स्प्रेड जो वर्ब है उसकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं, सेम। तो यहाँ ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, कि जो रेन्युअस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से फैली थी और उसने क्या क्रिएट किया था, स्टेट, यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी। जो रेन्युअस गलत इन्फॉर्मेशन है वो तेजी से फैली थी नेशन में और उसने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। क्लियर? प्रेजेंट में नहीं किया, क्योंकि अगर प्रेजेंट में करते तो यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती, स्प्रेड्स करना पड़ता, लेकिन फिर भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ तो क्या था, पास्ट। तो हमने कहा कि ये तो नो एरर है। क्यों नो एरर है, क्योंकि हमें ये प्रेजेंट लगना ही नहीं चाहिए, ये तो सेकंड फॉर्म है कि रेन्युअस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन थी वो नेशन में बहुत तेजी से फैली थी और उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है ही वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट। ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अच्छे से एनालाइज करना, किसी चीज को बहुत गहराई से एनालाइज करना, थॉरली एनालाइज करना। फॉर द लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से। तो देखिए हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया कि कितने बजे से कर रहा था, तो सिंस नहीं, फॉर सही है, ड्यूरेशन है ना, पिछले 2 घंटे से। फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट, मतलब वो उसे ढूंढ नहीं पाया। तो क्या वो बुक के अंदर कुछ ढूंढ रहा था या बुक को ढूंढ रहा था। यहाँ इट जो है वो किसके लिए आया, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। देखो सिंगुलर है तो इट किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए। He was looking into his book for the last 2 hours but couldn't find it। अब हम ये नहीं बोल रहे कि वो बुक के अंदर किसी चीज को ढूंढ रहा था, इट यहाँ किसके लिए आया है, बुक के लिए, यानी कि वो बुक को ढूंढ रहा था लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया, he couldn't find it। He was looking into नहीं आएगा, किसी चीज को ढूंढने के लिए look into नहीं, उसके लिए क्या आता है, look for, to search for something, to search। आप किसी पर्सन को ढूंढो, किसी चीज को ढूंढो, क्या आता है, look for। आई एम लुकिंग फॉर हिम, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ look into नहीं, क्या आना था, look for। He was looking for his book for the last 2 hours but couldn't find it। कि वो अपनी बुक को पिछले 2 घंटे से ढूंढ रहा था लेकिन उसको नहीं ढूंढ पाया। क्लियर? लुक इनटू का मतलब पता है किसी चीज को एनालाइज करना, लेकिन हम यहाँ एनालाइज नहीं कर रहे बुक में कुछ, क्योंकि इट से पता लगा इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, आई फेल asleep। फेल कौन सी हो गई, सेकंड फॉर्म, कि मैं सो गया था। आई फेल asleep while। तो हमने लास्ट अपनी शीट में भी, लास्ट शीट में डिस्कस किया था, वाइल जो है, वाइल का मतलब होता है उस दौरान, जो अपने साथ कैसे फॉर्म यूज करता है, कंटिन्यूस। वाइल के साथ हमें कौन सी फॉर्म आती है, कंटिन्यूस, उस दौरान। आई फेल asleep while I read the book। रीड की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, रीड, रेड। लेकिन यहाँ चाहे फर्स्ट फॉर्म इसको माने, चाहे सेकंड बोले या थर्ड बोले, गलत ही। क्यों? क्योंकि वाइल का मतलब होता है उस दौरान, कंटिन्यूटी की बात होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं while I was reading, या फिर क्या लिख सकते हैं, while reading। दोनों सही है, एरर तो भी पास नहीं रहेगा। I fell asleep while I was reading the book, या फिर I fell asleep while reading the book, दोनों सही है। बस हमने याद किया कि while
के साथ हमें कंटिन्यूटी शो करनी होती है, इसलिए हमने कंटिन्यूस फॉर्म लिखनी है, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल रॉन्ग है। वो भी क्लियर होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है रेहान एंड रोहित, दो लोगों की बात हो रही, दो सब्जेक्ट से तो प्लूरल वर्ब आएगी आर, सही। रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर टू देम, देम किसके लिए है, रेहान एंड रोहित, एज टू हु इज वेल्दी, कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। हु किसके लिए है, पर्सन के लिए आता है, तो देखिए हु सही है, हु इज वेल्दियर, देखिए वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। रेहान और रोहित जो है वो अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनके लिए मायने नहीं रखता कि दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है, तो ये कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उनके लिए मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा अमीर है, ज्यादा अमीर यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई जो कि सही। तो मिस्टेक क्या है, नो एरर है, नहीं, एक मिस्टेक आ गई, बहुत बेसिक्स। रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड एंड इट डोंट मैटर टू देम, इट जो है किसके लिए आ, रेहान और रोहित के लिए नहीं, इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और यहाँ नॉन लिविंग थिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रेहान और रोहित अच्छे दोस्त हैं और उनके लिए ये चीज मैटर नहीं करती, चीज के लिए आया है, चीज नॉन लिविंग थिंग के लिए आया, इट उनके लिए चीज मायने नहीं रखती कि कौन ज्यादा अमीर है। तो हमने पढ़ा था इट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ डोंट नहीं, क्या लिखेंगे, डजंट, क्या लिखेंगे, डजंट। रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डजंट मैटर टू देम एज हु इज वेल्दी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई विल नॉट गो आउट इफ इट इज रेनिंग, मैं बाहर नहीं जाऊंगी अगर बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो वो फ्यूचर है, नहीं जाऊंगी तो वो भी फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में बाहर नहीं जाऊंगी। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, फ्यूचर विल आ गया, मॉडल वो फर्स्ट फॉर्म आ गई, सही है। इफ अभी पढ़ा था, इफ क्या करता है, कंडीशन लगाता है, इफ क्या करता है, कंडीशन लगाता है, कंडीशन में क्या नहीं आता, विल और शैल, वो भी सही है, उसमें विल नहीं आया है, शैल नहीं आया, लेकिन हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि इफ कंडीशन लगाता है और कंडीशन हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, सिंपल प्रेजेंट से। कंडीशन किससे रिप्रेजेंट होती है, सिंपल प्रेजेंट से। इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन कंडीशन किससे शो होती है, सिंपल प्रेजेंट से। क्या लिखेंगे, इफ इट रेन्स। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, इट सब्जेक्ट था सिंगुलर, रेन की फर्स्ट फॉर्म के आगे सिंगुलर, रेन्स। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, क्लियर। इफ ने कंडीशन लगाई थी, कंडीशन में विल शैल नहीं आता, उसकी मिस्टेक नहीं थी, वो तो सही था, लेकिन कंडीशन शो किससे होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट। तो इट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आनी थी और वर्ब क्या थी, रेनिंग, तो रेन की सिंगुलर फॉर्म क्या हो गई, रेन्स, क्लियर। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा और इस वीडियो में भी जो सेंटेंस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगेन अगर आपको आज की शीट में भी कुछ सेंटेंसेस या कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसे क्लियर करें और मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको किस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है ताकि मैं उसे क्लियर कर पाऊँ। ओके, चलिए, थैंक यू।